16 अगस्त 1946 को बंगाल के लिए एक ऐसे दिन की तरह याद किया जाता है जब वहां की सड़कें लाशों का ढेर बन चुकी थी और गिद्ध उसे खा रहे थे। हर तरफ खौफ का मंजर था। जहां देखो वहां खुले तरीके से कत्लेआम हो रहा था। मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा दिन भी बन सकता था जिसे आज हम कलकत्ता का इंडिया के हाथों से जाने का दिन कुछ इस तरीके से याद करते। नमस्कार, मेरा नाम है जयश्री और आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं गोपाल पाठा की। वही गोपाल पाठा जिसने जिन्ना और मुस्लिम लीग की प्लानिंग को फेल कर दिया। 16 अगस्त 1946 का दिन था। उस वक्त के बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे एच.एस. सूरावर्दी। उन्होंने गवर्नर फ्रेडरिक बरोज से रिक्वेस्ट की कि वो बंगाल में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दें ताकि मुस्लिम्स उस रैली में हिस्सा ले सकें जो उसी दिन एक बड़े मैदान में होने वाली थी। इस मीटिंग का टाइम 2 बजे का था, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसमें 12 बजे से ही पहुंचने लगे। कैलकाटा में पॉलिटिकल टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि वहां कभी कभी हिंदू मुस्लिम में कुछ झड़प हो जाया करती थी, लेकिन किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि मुस्लिम लीग आने वाले दिनों में इतना कुछ करने की सोच रही है। 16 अगस्त का दिन सूरावर्दी इस मीटिंग को हेड कर रहे थे और उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि पुलिस और आर्मी को सड़कों पर से हटा लिया गया है। ऐसे में वो लोग हिंदुओं के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। बस ऐसा कहते ही मुस्लिम भीड़ चल पड़ी हिंदू कॉलोनीज की तरफ और वहां पर जो दुकान मिली उसे लूट लिया और जो इंसान मिला उसे काट दिया। जिन्ना और मुस्लिम लीग का इरादा एकदम साफ था, पूरे कोलकाता को ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का हिस्सा बनाना। इससे मुस्लिम लीग को साफ तौर पर 2 फायदे होते। एक तो उनका एरिया जिस पर वो राज करते वो बढ़ जाता और साथ ही कोलकाता का इंडस्ट्रियल हब जो कोलकाता और हावड़ा है, जो कि हिंदू डोमिनेटेड कॉलोनीज हैं, वो उनके हिस्से आ जाती, जिससे कि वो इकोनॉमिकली और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते। ये कत्लेआम हिंदू परिवारों पर एक कहर बनकर टूटा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। गलियों में दंगाकारियों के मुंह से बस एक ही बात सुनाई दे रही थी, लड़के लेंगे पाकिस्तान। कुछ चश्मदीद तो ये भी बताते हैं कि हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने पहले रेप किया और फिर उन्हें बिना कपड़ों के वैसे ही मीट की दुकान पर टांग दिया, जैसे कि मारने के बाद में जानवर को टांग दिया जाता है। इस कत्लेआम में 5000 से 10,000 हिंदू मारे गए और लगभग 15,000 के करीब घायल भी हुए। जब ये सब हो रहा था तो कोई भी हिंदू परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आया, लेकिन एक शख्स था जिसने ये सब देखकर मुस्लिम लीग के खिलाफ हथियार उठा लिए। ये थे गोपाल मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से भी जाना जाता है। पाठा एक ब्राह्मण परिवार से थे और कॉलेज स्ट्रीट पर एक मीट की दुकान चलाया करते थे, जो कोलकाता में एक आम सी बात मानी जाती है। पाठा का मतलब बंगाली में बकरा होता है, इसीलिए लोग उन्हें गोपाल पाठा भी बुलाते थे। तो पाठा ने जब ये सब अत्याचार हिंदू परिवारों पर होता देखा तो तय कर लिया कि अब हिंदू परिवार भी इकट्ठा होंगे और मुस्लिम लीग को मुंह तोड़ जवाब देंगे। गोपाल पाठा व्यायाम समिति का हिस्सा थे, जो फ्रीडम मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। 17 अगस्त को उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किया। पैसे के लिए मदद की बड़ा बाजार के मारवाड़ी ट्रेडर्स ने। सिखों ने तलवार और किरपान से लड़ाई लड़ी तो वहीं यादव कम्युनिटी के लोगों ने लाठी से लड़ाई की। कुल मिलाकर गोपाल पाठा जिससे जो मदद ले सकते थे वो ले रहे थे। गोपाल पाठा ने अपनी टीम के लोगों को साफ कहा था कि कोई भी मुस्लिम औरत या बच्चे पर हमला नहीं करेगा। उन्हें पता था कि उन्हें सिर्फ इस हमले का जवाब देना है, तो ऐसे में वो सिर्फ उन्हीं मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे थे जिन्होंने हिंदू परिवारों पर हमला किया था। उन्होंने मुस्लिम लीग को बता दिया कि अगर तुम हमारे एक हिंदू को मारोगे तो हम तुम्हारे 10 लोगों को मार गिराएंगे। हिंदुओं के ऐसे जवाब की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जैसे मुस्लिम लीग को खुद की जान पर खतरा महसूस हुआ, वो भाग खड़े हुए।
ये खबर जब गांधी जी के पास पहुंची तो उन्होंने गोपाल पाठा से मुलाकात की और अहिंसा का हवाला देते हुए ये सब रोकने के लिए कहा। इस बात पर पाठा ने उनसे पूछा कि जब हिंदुओं के साथ ये सब हो रहा था तब ये बात किसी ने क्यों नहीं की। गोपाल पाठा ने कहा कि तलवार तो छोड़ो, अगर एक कील से भी हिंदू की रक्षा अगर वो कर सकते हैं तो वो उस कील को भी नहीं गिराएंगे। जिन्ना और मुस्लिम लीग के हिंदुओं को डराकर कलकत्ता लेने के सपने को गोपाल पाठा ने अपनी हिम्मत से चूर चूर कर दिया था। ये सब होने के बाद वहां मार्शल लॉ लगा दिया गया। अगर जिन्ना और मुस्लिम लीग अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो आज हम बंगाल के बारे में ठीक वैसे ही बात करते जैसे हम लाहौर और कराची के बारे में करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी इतिहास की किताबों ने उस गोपाल पाठा को भुला दिया जिसने कोलकाता को पाकिस्तान बनने से रोका था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।